कहना क्या चाहते हैं? भाजपा की जो सरकार बन रही है वो वाकई में सही बन रही है या कुछ दिक्कत है? समस्याएं क्या देखते हैं आप? देखिए, भाजपा सरकार प्रशासन को लेकर के तो एकदम से बिखर चुकी है। जो यूपीपीएससी के लेके आंदोलन चल रहा था उसमें जो फैसला आया उसमें आधा अधूरा है। पीसीएस को लेके फैसला दे दिया गया कि हाँ 2 पालियों में एग्ज़ाम नहीं होगा, एक दिन में एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, लेकिन आरओ के लिए कोई बात ही नहीं हुई। उसके लिए टाल दिया गया कि हम एक कमेटी बनाएंगे, वो फैसला लेगी, फिर उस पर विचार होगा कि 2 पालियों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके पीछे जो तर्क दिए गए कि पेपर लीक नहीं होगा, इसलिए हम इसे अलग कई शिफ्टों में बांट रहे हैं कि अलग अलग दिन होगा, अलग शिफ्ट में होगा, जिससे पेपर लीक ना हो। अगर ये सब जो चल रहा है यूपी में पूरा सब कुछ, बाबा कहते हैं सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, मामला टनाटन है। ठीक नहीं चल रहा है, 27 के बाद सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो अभी बोला गया 24 के बाद भी ठीक हो जाएगा, हुआ 27 के बाद ठीक हो जाएगा सब। तो मतलब आप लोग बिल्कुल एकदम तय करके बैठे हुए हो। आप और यहीं से सब तय होता है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा। अभी सभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एक भाई पीएचडी कर रहे थे, ये अभी बैचलर्स के 3rd ईयर में हैं। यूपी से तो यहाँ भौकाल और रंगबाजी बाबा जी की टाइट है कि नहीं, ये बताओ। टाइट है, टाइट है, हाँ, जो कि होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए यार, आप ही लोग वोटर हो, आप ही कह रहे हो रंगबाजी नहीं टाइट रहनी चाहिए। नहीं, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया छात्र। अगर शादी की बात होती है तो रोज़गार नहीं है, पढ़ाई करते जा रहे हैं आप, और फ्यूचर एकदम से अभी सेटल नहीं मान रहे हैं ना। फ्यूचर कैसे सेटल मान लें? लेकिन अधिकतर लोग परेशान ही हैं, खास करके बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के छात्र कुछ ज़्यादा ही परेशान है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स में इतना ज़्यादा छात्र परेशान नहीं था जितना इस गवर्नमेंट में है अभी। तो महंगाई तो आप चरम सीमा पे देख रहे हैं। तो मैं सीधा सा कहूँगा बच्चों से इनसे कि आप ऐसी सरकार को चुनें जो तुम्हारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे सोशल स्टेटस और तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए अपना जो प्रशासन है चलाए। और पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो छात्रावास है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास, उसमें हमारी मौजूदगी है। ये एक सेमिनार हॉल है और हमारे साथ आप तमाम ये छात्र देख रहे हैं, ये सभी उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग कोनों से आए हैं यहाँ पर अपनी जो स्टडीज़ है उसको कंप्लीट करने के लिए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। लेकिन बड़ी बात ये है, जब हम एंट्री कर रहे थे तो तमाम सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दी जिस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं बात ये भी आती है कि तो तमाम जो बजट जो ऊपर से पास होता है उस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन लीपापोती करता है, इस तरीके की बात। दूसरी बात ये, यहाँ पर जो मेस की सुविधा है उसको लेकर के समस्या है। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये जो छात्र हैं यहाँ जो पढ़ाई करके निकलते हैं, वो देश की बात की जाए या प्रदेश की बात की जाए, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर संभालने का भी काम करते हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो वहाँ तक के भी यहीं से छात्र पढ़ करके निकलते हैं और भारत का भविष्य तय करते हैं। हमारे साथ छात्र बैठे हुए हैं, हम इनसे पॉलिटिकल भी चर्चा करेंगे कि जो राजनीति जो चल रही है उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, अपने भविष्य को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, और लगातार जो तमाम सारी बातें जो सरकार द्वारा जो की जाती है कि ज़मीनी स्तर पर सभी छात्रों को सुविधा दी जा रही है, क्या वो वाकई में पहुंचती है या फिर सिर्फ बरगलाने का काम हो रहा है, काम कुछ भी नहीं। क्या कुछ है, इन्हीं समझते हैं। ज़मीनी स्तर पर हम पहुंचे हैं और सेमिनार हॉल में हमारी मौजूदगी है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम पंकज राव है। पंकज राव जी कहाँ से हैं? मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ राजनीति विज्ञान विभाग से। मतलब बिल्कुल सही व्यक्ति से हमारी बात हो रही है। अब आप बेहतर ही समझें। तो यहाँ पर चुनाव वगैरह होता है तो तमाम सारी बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल एंगल्स दिए जाते हैं, अभी बटेंगे तो कटेंगे, ये सब बातें हुई। उससे पहले भी संविधान की किताब, लाल किताब देख ले करके आपने देखा राहुल गांधी और अखिलेश यादव चले। तो जो माहौल जो चल रहा है, इस पर क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे स्टेट की 2 बड़ी पार्टियां हैं इस समय, समाजवादी पार्टी हो या फिर भाजपा पार्टी हो, दोनों अपने विचारों को लेकर के अस्पष्ट हैं। स्पष्ट कैसे? अस्पष्ट इसलिए हैं कि वो बटेंगे तो कटेंगे कह करके
आप सोसाइटी में मैसेज क्या दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैटर कर रहा है। आप, मैं मानता हूँ इकट्ठा कर रहे हैं, आप इकट्ठा कर रहे हैं तो किनको कर रहे हैं, और अगर जो कह रहे हैं कि बटेंगे तो वो कौन लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं कि बटे ना। ये आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अस्पष्टता जाहिर करता है। दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी की आपने बात की, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी वर्तमान समय में युवाओं को लेकर के वो ऐसा मानती है कि हमारे साथ युवा एकजुट हैं, लेकिन उसका एक बहुत प्रसिद्ध नारा है पीडीए का, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि पिछड़ा उनके साथ है, लेकिन अगर वो ये कहें कि सिर्फ मेरे साथ है तो ऐसा नहीं है। अगर पिछड़े की संख्या अगर अनुमानित यहाँ पे देखी जाए तो 52-53% के आसपास है, और अगर ऐसा है कि उनके साथ पिछड़ा है तो फिर क्या कारण है कि भाजपा की सरकार बन रही है? ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो कहना क्या चाहते हैं, भाजपा की जो सरकार बन रही है वो वाकई में सही बन रही है या कुछ दिक्कत है? समस्याएं क्या देखते हैं आप? देखिए, भाजपा सरकार प्रशासन को लेकर के तो एकदम से बिखर चुकी है, उसमें कुछ है नहीं। प्रशासन को लेकर के वो बहुत ठीक है नहीं, बहुत ठीक नहीं, या मैं ये कहूँ कि है ही नहीं। क्योंकि आप देखिए प्रदेश के जगह, हर जगह पे आप देखिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखेंगे तो तरह तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। अभी तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बयान पास किया है कि आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। तो आप देखिए कि सरकार जब मतलब जनता के साथ न्याय नहीं कर रही है, आप किसी अपराधी या अपराध किया है या नहीं किया है, ये डिसीजन लेने का और उसने अच्छा किया बुरा किया कि ये निर्णय करना न्यायालय का काम है। अच्छा, आपने एक बात और कही, समाजवादी पार्टी में आपने खामियां बताई, तो खामियां किस वजह से बताई? क्या उसको सुधारने की ज़रूरत है, या फिर अगर मैं समझूं अगर आप चाहते सुधारना तो कहीं ना कहीं आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं समर्थन या विरोध इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं छात्र हूँ। हाँ, छात्र हैं तो दबाव है? नहीं, दबाव नहीं है, लेकिन छात्र होने के नाते मैं ये अपनी पूरी नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि मुझे देश की और प्रदेश की राजनीति में इंटरेस्ट है, तो मैं दोनों को बराबर नज़र से देखना चाह रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और भी नज़रिया तो बराबर नहीं दिख रहा महाराज। नहीं, ऐसा नहीं है। नज़रिया बराबर तब होगा जब छात्रों के हितों में बातें आएंगी। तो हित में बात हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही है। हित में अगर बात होती तो ये आपके जितने भी मेरे साथी दिख रहे हैं, या अभी इलाहाबाद में ही यूपीपीएससी को लेकर के इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, वो कहीं से भी तर्कसंगत में सरकार में नहीं। तो दूसरी तरफ वो आते हैं, वे आप ही के यहाँ पे कल या परसों में अखिलेश यादव भी आए थे, यहीं इलाहाबाद में ही, प्रयागराज में ही, लेकिन समर्थन की बात जब हुई तो कहा अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो कह देंगे वो छात्र पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए, मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर बोल भी देते हैं। देखिए, मंत्री जी का बयान मंत्री जी तक रहे, लेकिन छात्रों के हितों के अगर कोई बात कर रहा है या उनको समर्थन दे रहा है तो मैं नहीं मानता हूं कि वो पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है उसका। मैं ये समझता हूं कि वो छात्रों के साथ खड़ा होकर उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहा है। मतलब इनडायरेक्टली आप एक पार्टी का नाम ले रहे हैं? ऐसा नहीं कह सकते हैं, मैं पहले ही कह रहा हूँ। तोड़ मरोड़ के बातें हो रही हैं। आपका नाम क्या हुआ? चलिए आपके पास दोबारा है, नाम क्या हुआ? विवेक कुमार। तो कहाँ से हैं भाई? कौशाम्बी से। कौशाम्बी से आए हुए हैं। पॉलिटिकली बात कर लेते हैं, क्या चल रहा है यूपी की राजनीति में? क्या देख रहे हैं? प्रदर्शन हो रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, लेकिन सभी छात्र कहते हैं ठीक नहीं चल रहा। क्या चल रहा है सर? अगर ठीक चल रहा होता तो फिर क्यों कहते सभी छात्र कि ठीक नहीं चल रहा है? तो दिक्कतें कहाँ पे आ रहे हैं? जैसे अभी सर ने ही बोला कि जो यूपीपीएससी के लेके आंदोलन चल रहा था, उसमें जो फैसला आया उसमें आधा अधूरा है। पीसीएस को लेके फैसला दे दिया गया कि हाँ 2 पालियों में एग्ज़ाम नहीं होगा, एक दिन में एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, लेकिन आरओ के लिए कोई बात ही नहीं हुई। उसके लिए टाल दिया गया कि हम एक कमेटी बनाएंगे, वो फैसला लेगी, फिर उस पर विचार होगा कि 2 पालियों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके पीछे जो तर्क दिए गए कि
कहीं पेपर लीक नहीं होगा, इसलिए हम इसे अलग कई शिफ्टों में बांट रहे हैं कि अलग अलग दिन होगा, अलग शिफ्ट में होगा, जिससे पेपर लीक ना हो। अगर यही क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 21 साल हो गई। 21 साल। कौन से विभाग से हैं? विभाग मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? मैं 3rd ईयर में हूँ। मेरा सब्जेक्ट है हिंदी और प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। बात की जाए, ये इतनी कम उम्र पे अभी तो एग्जामिनेशन कोई कॉम्पिटिटिव मेरे ख्याल से नहीं दिया होगा, दे दिए हो? नहीं, अभी दिया नहीं। तो इतनी सारी चर्चाएं यहाँ तक कि मतलब पूरे प्रयागराज में बातें फैल गई हैं। अब अगर मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ तो मेरा थोड़ा सोचने का दायरा एक बड़ा होना चाहिए, तभी लगेगा कि मैं एक विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सरकार में अब वही चल रहा है कि एक दुष्यंत कुमार का शेर है, कहाँ तो चिरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में असर नहीं शहर के लिए। यही चल रहा है सरकार में। आप समझ ही रहे हैं, अगर आप पूरा यूपी का भ्रमण कर रहे हैं तो आप देख ही चुके होंगे कि सरकार का क्या रवैया है और कैसे हताशा होती है इसको लेकर के। जी बिल्कुल होती है, और सभी को होती है जो लगभग सरकार को एक विद्यार्थी की नज़र से देखने की कोशिश करता है, वो ज़रूर हताश हो गई सरकार में। देखिए, ये इंटेलेक्चुअल क्लास हैं। अगर मैं बात करूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जो जॉब्स आती, जो वैकेंसीज आती, वहाँ तक के छात्र जाते हैं और यहीं से सब तय होता है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होगा। अभी सभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। एक भाई PhD कर रहे थे, ये अभी बैचलर्स के 3rd ईयर में हैं, और भी छात्र हैं। हम इनसे ही बात करते हैं और समझते हैं कि क्या सोचते हैं। कहाँ से हैं भाई आप? सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद आपका। मैं उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले से हूँ। धामी साहब के? हाँ, धामी साहब के मुख्यमंत्री हैं राज्य के। तो पुष्कर सिंह धामी जी सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं उधर? देखिए, एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और मैं ऐसे कमेंट तो पर्सनली नहीं करना चाहूँगा उन पर, लेकिन एक मतलब कहना चाहिए कि उतनी अच्छी छवि बन नहीं पा रही है सरकार की। ये सरकार मतलब हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट जुटाने की कोशिश कर रही है, विकास के नाम पर बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है। और वहाँ आरोप लगते जा रहे हैं कि सरकार जो है, वहाँ की जो भूमि है, मतलब उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला है पहाड़ी राज्य होने के नाते, तो वहाँ की ज़मीन जो है वो प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं उनको देने की बात मतलब आरोप लग रहे हैं। तो काफ़ी टूरिस्ट प्लेस होता तो बड़ा पैसा ऐसा आता है। हाँ, टूरिस्ट प्लेस है, पैसा आता है, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर मतलब वहाँ के स्थानीय निवासियों को कारोबार करने में मतलब सरकार मदद करे तो ज़्यादा बेहतर है, उसके बजाय कि बाहरी मतलब दूसरे राज्य से आके लोग वहाँ करें, क्योंकि वहाँ के मतलब जो जीवन है वो बाकी जगह से बड़ा कठिन है। दिक्कतें बहुत हैं। दिक्कतें बहुत ज़्यादा। सिंह धामी संभाल नहीं पा रहे। बिल्कुल। अच्छा, हमारा प्रदेश कैसा लगा, उत्तर प्रदेश योगी जी वाला? देखिए, मतलब लोग और जगह तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ की, और क्या कहते हैं, बोली भी लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सहयोग मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि सहयोग इतनी दूर आके मुझे इतना अच्छा मिलेगा, लेकिन सभी सीनियर्स का या जो साथ के हैं लोग, उनका बहुत अच्छा सहयोग मिला। लेकिन हमारे बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई डर नहीं है मुझे। मतलब मैं अकेले उत्तराखंड वाले आगे यहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले भी हॉस्टल में रहा हूँ और वहाँ से अच्छा अनुभव मुझे यहाँ लगा। मतलब अच्छा, यहाँ पे एक वो बुलडोजर वाली कहानी सुनी है, बुलडोजर बाबा? बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसा लगा? वो भौकाल वौकाल टाइट किए हुए बाबा की नहीं? देखिए, भौकाल टाइट एक होता है कि न्याय देने का तरीका, मतलब सरकार मतलब अभी जो सरकार है वो सोच रही है कि हम बुलडोजर जस्टिस मतलब करवा के न्याय दिखाएं, लोगों में डर दिखाएं। लेकिन बात यह है कि इसका समाज पर आगे न्याय है या डर है? नहीं, डर तो एक, मैं पूरी बात कर लूँ। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि उसका इफ़ेक्ट आने वाले समाज में और अभी जो मतलब समाज मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं या लोग हैं उन पर किस तरह पड़ रहा है ना। अब मान लीजिए किसने जुर्म किया, अब वो विक्टिम है, अब मतलब जुर्म किया, लेकिन उस पर ये नहीं है कि वो आरोपी तय हो गया है। अब उस लिहाज से उसका घर गिरवा देना तो ये जस्टिस नहीं है। और फिर घर बनाने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत, गड़बड़ चल रहा है। मैं पूरी बात करना चाहता हूँ सर, इसमें बहुत मतलब अब सोचिए घर बनाने में कितनी मतलब मेहनत लगती है, पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं। वैसे ही इतनी महंगाई चल रही है, लोग बड़ी मुश्किल से घर बनाते हैं, पूरा परिवार मिलजुल के घर बनाता है। अब एक आदमी की वजह से पूरा परिवार जो है वो सड़क पे आ जा रहा है, कितना हुआ है। और फिर दूसरी बात, इसका लोगों पे क्या असर पड़ रहा है। अब लोग इतने समझदार वो नहीं है कि इसको एक न्याय के रूप में देखें। अगर मैं देखूं कि अगर कोई लोग सोच, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि मतलब लोग जो हैं वो सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। उन्हें लगेगा कि अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमारा भी घर गिरा दिया जाएगा। तो मतलब एक तरह की मतलब
तानाशाही क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तानाशाही क्रिएट करने की कोशिश। आप यहीं यूपी से हो? हाँ हाँ यूपी से। तो यहाँ भौकाल और रंगबाजी बाबा जी की टाइट है कि नहीं, ये बताओ। टाइट है। टाइट है? हाँ जो कि होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। यार आप ही लोग वोटर हो, आप ही कह रहे हो रंगबाजी नहीं टाइट रहनी चाहिए। नहीं क्या नाराजगी किस बात की है फिर? नाराज़गी, बेरोजगारी, महंगाई, यही नाराज़गी है। तो अभी तो हमें लग रहा है कोई प्रतियोगी परीक्षा में आपने एग्जामिनेशन में नहीं दिया होगा। दिया था, लीक हो गया यूपी का। पेपर वही लीक हो गया? लीक हो गया पेपर। तो दोबारा फिर से तो कराए? दोबारा फिर मैं देने नहीं गया। देने क्यों नहीं गए? अब हमको क्या पता कि दोबारा वाला ठीक हो जाएगा? दोबारा वाला भी ठीक, इसलिए मैंने देने तो गया। भरोसा ही नहीं था? नहीं आपको भरोसा नहीं था? नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं, आयोग पे भरोसा नहीं है। अच्छा, यहाँ भी एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, देखे थे? हाँ देखे थे। गए हुए थे कि नहीं? नहीं, घर पे थे हम। घर पे थे। लेकिन ये सब जो चल रहा है यूपी में पूरा सब कुछ, बाबा कहते हैं सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, मामला टनाटन है। ठीक नहीं चल रहा है। 27 के बाद सब ठीक हो जाएगा। वैसे तो अभी बोला गया 24 के बाद भी ठीक हो जाएगा, हुआ? 27 के बाद ठीक हो जाएगा सब। तो मतलब आप लोग बिल्कुल एकदम तय करके बैठे हुए हो? आप मतलब मेरा मन है कि 27 के बाद सब कुछ अच्छा हो जाए, हो या ना हो इसकी बात अलग है। अभी एज कितनी है आपकी? 21 साल। मतलब 27 के बाद आपकी हो जाएगी, 24 साल क्रॉस कर जाओगे। हाँ। क्या सोचते हो आगे फ्यूचर में जो पॉलिटिक्स जो चल रही है वो कैसी होनी चाहिए, नया जो सरकार बननी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? मतलब युवाओं के हित में होनी चाहिए पॉलिटिक्स। युवाओं के हित में? हाँ। तो युवा अंदर से भरा बैठा है एकदम? एकदम वेट कर रहा है 27 का। 27 का वेट। आपका नाम क्या हुआ भाई? आशीष कुमार, कहाँ से आए हुए हैं? उन्नाव जिले से, उत्तर प्रदेश। उन्नाव में सांसद जी हैं साक्षी महाराज। साक्षी महाराज में तो बड़े सवाल खड़े होते हैं, बड़ा भौकाल वकाल उनका भी है। हाँ रहता है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है, हमें लगता है ज़्यादा। कोई काम क्योंकि नहीं उनका काम कोई दिखता नहीं है वहाँ पर, बस वोट के समय कुछ बैनर वगैरह दिख जाते हैं बस। सिर्फ चुनाव के टाइम पे दिखते हैं? हाँ जी। तो अभी काम वाम कैसा चल रहा है यूपी में? कैसे यूपी की राजनीति में क्या कुछ देख रहे हैं? बाबा जी तो बैठे हुए हैं, सब कुछ कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, सब मामला ठीक ठाक? ठीक ठाक, ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है। बाकी कुछ स्कीम्स हैं उनसे कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है, लेकिन अधिकतर लोग परेशान ही हैं। खास करके बेरोज़गारी और महंगाई को लेकर के छात्र कुछ ज़्यादा ही परेशान है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट्स में इतना ज़्यादा छात्र परेशान नहीं थे जितना इस गवर्नमेंट में है। अभी उम्र कितनी है? अभी हम 19 साल के हैं। 19 साल के। बात की जाए अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सरकार तो भाजपा की अभी 3 साल तो काबिज रहेगी, बहुमत की सरकार है, भविष्य क्या देख रहे हो अपना? भविष्य बहुत ज़्यादा निश्चित है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है, तो कुछ उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि फ्यूचर सेटल ही होगा या फिर कुछ बैकअप रखना पड़ेगा। दिक्कतें मतलब हैं? हाँ जी। तैयारी करते रहें लेकिन उम्मीद नहीं कि नौकरी लगेगी? नहीं। अच्छा, सरकारी नौकरी चाहते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर भी चलेगा? वैसे तो सरकारी नौकरी यहाँ इलाहाबाद के लगभग हर एक छात्र चाहता है, बाकी अगर नहीं लगते तो फिर अपना अपना कोई ना कोई मजबूरी होगी, काम देखता है फिर। तो सरकारी नौकरी क्यों? सरकारी नौकरी चाहते हैं, आप खुद ही जानते हैं कि वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है प्राइवेट सेक्टर की तुलना में। और जॉब सिक्योरिटी की वजह जो से? अभी करंट सोशल स्टेटस है, जो स्थिति है अपने भारत की, तो उसके हिसाब से जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी होती है उन्हीं को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है सबको उसे ही करना चाहेगा। देखिए, सम्मान सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी वालों को। एक सवाल लेंगे यहाँ पर, आप पीएचडी कर रहे हो, शादी वादी के तो बात घर पे होने लगी होगी? एकदम मामला एकदम टाइट है। अभी सरकारी नौकरी नहीं है? सरकारी नौकरी नहीं है। और क्या लग रहा है फ्यूचर में 4-5 साल में लग सकती है, नहीं लग सकती, इस पर संभावनाएं रहती हैं? लग भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नहीं, अगर यही सरकार बनी रही तब तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि नहीं। तो बड़ा प्रेशर रहता होगा दिमाग में, तो घर को क्या जवाब दें? प्रेशर देख लीजिए। अब प्रेशर आप देख लीजिए, यही प्रेशर है। ये प्रेशर में ही चला गया सब? ये प्रेशर में ही चला गया। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहा हूँ मैं, और समझ में नहीं आ रहा है सामने। अरे सोचा क्या था, क्या से क्या हो गया देखते देखते? मैं 2017 में इंटर पास करके आया था। 2017 में इंटर पास करते हुए मुझे लगा था कि सरकार अच्छी आएगी और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। 2017 में जब मैं 19 में वैलिड हुआ कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूं, उसके बाद से भाजपा सरकार ठीक ठाक से आ गई। उसने कहा कि बेटा तुम रहो यहीं और मैं तुमको ख़त्म करके जाऊंगी। मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया छात्र। अगर शादी की बात होती है तो रोज़गार नहीं है, पढ़ाई करते जा रहे हैं आप, और फ्यूचर एकदम से अभी सेटल नहीं मान रहे ना। फ्यूचर कैसे सेटल मान लें? फ्यूचर कैसे सेटल मान लें? अभी एक मेरे छोटे भाई ने बोला कि
सियोरिटी और गवर्नमेंट जॉब को लेकर के सियोरिटी है और मान सम्मान है। नहीं, मैं इस बात को अगर दरकिनार भी कर दूं तो मैं ये कहूँगा ना कि मुझे सरकार अगर या मेरी फैमिली मुझे एक बेहतर रिसोर्स पर्सन बना रही है तो मैं किससे उम्मीद करूं कि मैं जो जितना रिसोर्स पर्सन अपनी क्षमता मुझ में बनी है, मैं किससे उम्मीद करूं कि उसका सही दाम या उचित उसको प्रोत्साहन किससे मिलेगा। अच्छा भाई, मैं किसी प्राइवेट कंपनी से जाके कहूं? एक सवाल और लेंगे। यहाँ पर तमाम छात्र बैठे हुए, अभी आप पीएचडी कर रहे हैं, इनसे काफ़ी सीनियर हैं, आपने वो दौर भी देखा जो अभी इन सब ने नहीं देखा है। क्या कहना चाहेंगे? तमाम छात्र भी सुन रहे हैं और तमाम छात्र ये वीडियो के माध्यम से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सुन रहे हैं। क्या चल रहा है अभी मन में, और आपने वो सब चीज़ें जो फेस की है थोड़ा सा मैं बताएं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब आया था, मुझे बाखूबी याद है, मैंने 80 रुपये लीटर का तेल खरीदा है। महंगाई की मैं बात कर रहा हूँ। 30-35 रुपये में 2 किलो तक मैंने चावल खरीदा है। ठीक है, तो आप महंगाई का स्तर आज देखिए कि 32 रुपये किलो आज चावल है, 80 रुपये 90 रुपये का आधा लीटर है। जस्ट डबल महंगाई हो चुकी है इन्हीं 7 सालों में। तो महंगाई तो आप चरम सीमा पे देख रहे हैं। तो मैं सीधा सा कहूँगा बच्चों से इनसे कि आप ऐसी सरकार को चुनें जो तुम्हारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे सोशल स्टेटस और तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन को भी ध्यान में रखते हुए अपना जो प्रशासन है चलाए। और अच्छा, सवाल और से भी लेता हूँ, ये सरकार पसंद है? इस सरकार में खुश हो आप लोग? नहीं, मैं इस सरकार से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आप? सर मुझे ज़्यादा मतलब कि पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। नहीं है मतलब जो समस्याएं हैं ये सब कुछ बिल्कुल टनाटन चल रहा है मामला, ये तो बता सकते हैं? देखिए, इन लोगों की जो मतलब कि जो मुद्दा है मेन, वो ये है कि 5 किलो राशन। हाँ, राशन। और अभी जल्दी का एक मामला आया है रेलवे का, उसमें जो पुल्स होते हैं ना, उसमें एक कर्मचारी मतलब फंस गया। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। हाँ। तो छोटी छोटी गाड़ियों में कैमरे लगा दे रहे हैं। हाँ। उतनी बड़ी रेल है, उसमें कैमरा नहीं लगा पाया। अगर उसमें कैमरा लगा हो तो शायद वो बच जाता। बस्ती का जो मामला था। हाँ, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसमें फेलियर आप मान रहे हैं? टेक्नोलॉजी में फेलियर मान रहे हैं। हाँ। और रेलवे प्राइवेटाइज करी जा रही है, अडानी को दी जा रही है। हाँ, हॉस्पिटल हुआ, कोई भी चीज़ हुई, सब बर्बाद कर दे रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे मतलब पता है कि इनको कुछ फेलियर है। हाँ, फेलियर है। आप क्या मानते हैं गवर्नमेंट को लेकर? मानना क्या है सर, आप देख ही रहे हैं महंगाई चरम सीमा पार कर गई है। हाँ। और दूसरी बात, पेपर को लेकर देख ही रहे हैं इस सरकार में कितना ज़्यादा लीक हो रहा है पेपर। कोई भी पेपर हो, चाहे यूपीपी के देख लीजिए, चाहे आरयू देख लीजिए, सब लीक ही होता जा रहा है सर। सही बात हो। सर देखिए, भौकाल से कुछ नहीं होता है। जो आप अभी बोले हैं कि मतलब है यूपी में चलता है ना, हम गली मोहल्ले में जाते हैं तो ये बच्चा कहता है भौकाल और रंगबाजी होनी चाहिए। हाँ। पैसा चाहे 1 रुपया ना हो जेब में। देखिए, हाँ, तो आप कहें ना। हाँ। ये देखिए, पेट जो है ना खाने से भरेगा, भौकाल से नहीं। दिन में आप मतलब लोग कहते हैं कि दिन में आप कहीं भी रहें, लेकिन रात में सोने आप अपने घर पे ही आएंगे। तो भौकाल कहीं बनाइए, खाने तो आप घर पे ही आएंगे। जब खाने को भी दे रही सरकार 5 किलो का मेरा वो मतलब नहीं है 5 किलो कि आप फ्री में खाएं। मुझे नहीं, फ्री का नहीं खाना है। तो आपका कहना है मैं रोजगार दो, हम कमा खाएंगे। हाँ, हम कमा के खा लेंगे, लेकिन वो जो आप भौकाल दिलाने, देखिए सोशल मीडिया भी आज के मतलब ये कर रहा है, वो लोगों का ब्रेन वॉश कर दे रहा है, कोई भी मतलब है। और ये लोग भी यही कर रहे हैं, 5 किलो फ्री फ्री फ्री। मतलब कि जो भी 2 पार्टीज़ हैं बड़ी बड़ी, वो मतलब कहा उन्होंने कि हम ये फ्री देंगे, इनको फ्री देंगे, जो भी पैसे भी जो भी पार्टी की है 2 लाख रुपये देंगे। मुझे फ्री नहीं चाहिए, आप रोज़गार दीजिए। और मैं अपनी पर्सनल बताऊं कि मुझे नौकरी नहीं करनी है, मतलब मैं बिजनेस में जाऊंगा, शायद मेरे घर वाले जान जाएंगे, कुछ दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो लोग नौकरी चाहता है उसको तो दीजिए, मेन मुद्दा ये है। और देखिए, अभी हाल ही में यूएस की जो गवर्नमेंट बनी है, उस मतलब कि टेक्नोलॉजी पे बहुत वो खर्च करती है। उस मतलब कि शेयर उसका जो है टेस्ला का बढ़ा है, एप्पल का बढ़ता है, क्यों ऐसा? और यहाँ पे देखिए जो इन्वेस्ट करते हैं 20% लोग हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, बस फ्री 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 और भौकाल। इससे देखिए ज़िंदगी नहीं चलेगी। ये भौकाल से ज़िंदगी नहीं चलेगी, बड़ी बात कह दी है उन्होंने। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अविनाश गौतम। सरकार में खुश हो कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार नाराज़गी क्या है? नाराज़गी यही है कि बोले थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो तो 2014 में कह दी। बोले थे ना, 10 साल पहले की बात हो। सरकार तो इसी वजह से आई थी उनकी। 10 साल पहले की बात, अब तो भूल जाओ यार। अरे भूलें कैसे, वो तो वादे इसी बेस पे उनका मतलब ये सरकार बना था कि चलिए ठीक है। और युवा जो था भरोसा करके आया था, मतलब ठीक है इनको वोट देना है।
इसलिए वोट किया था सब लोग कि चलिए अच्छा ये सरकार कुछ नया करेगी। तो इस बार नाराजगी है। हाँ, नाराजगी तो बहुत है इस सरकार से। आप क्या सोचते हो भाई? किस मामले में? सरकार के जो चल रहा सब कुछ मामला बोलते हैं, अभी तो चुनाव आ गए, तो उपचुनाव है, लेकिन जो 2 साल जो कार्यकाल जो बीत गया योगी जी का, उसको लेकर के दिल में क्या है? दिल में न बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, न बहुत ज़्यादा खुशी है। बस बात इस बात की है कि जिस समय देश को अपने बहुत आगे चल के अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में बहुत आगे चल के भाग लेना चाहिए, तो उस मामले में बहुत पीछे है। तो ये चल रही है। आप किस विभाग से हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? सर मेरा नाम आदर्श यादव है। मैं इस बार एमएससी मैथ से पास आउट हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। एमएससी कर ली है? हाँ, एमएससी मैथ से। तो अभी आगे पीएचडी का प्लानिंग है? हाँ, पीएचडी का जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आरओ भी भरा हूँ, तो वही आप देख ही रहे हैं प्रोटेस्ट का। तो प्रोटेस्ट तो काफ़ी चल गया वहाँ, तो लोग उठा के भी लेकर के भी गए। मैं 11 तारीख को गया भी था। 11 तारीख को आगे से दूसरी लाइन में ही खड़ा था जब बैरिकेटिंग इन्होंने लगाई थी। तो जब धक्का मुक्की हुई, हमारी बहनें आगे से, लग रहा था लाठीचार्ज हो जाएगी। एक बार तो कई लोगों को ये पुलिस वाले धकेले भी, जो गिर गए। तो आप जान रहे हैं कि हम छात्र हैं, हमको केवल नौकरी चाहिए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र आंदोलन पे कब से उतरने लगे यार? जब से हमारे साथ दुराचार होने लगा, नौकरी नहीं दी जा रही, पेपर लीक हो रहा है, क्या करें, मजबूरी है। किसी का शौक़ नहीं था जो आयोग जाके 4 दिन से वहाँ पे है। अगर ये कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि सरकार पढ़ा लिखा करके बेरोजगार कर रही है सिर्फ। हाँ, सरकार पढ़ाई लिखाई में टाइम वेस्ट कर रही है। और बेरोजगारी का नाम एक आ गया पीएम इंटर्नशिप करके। पीएम इंटर्नशिप क्या है? हाँ, पीएम इंटर्नशिप है जो यूजी पीजी कुछ लोगों को 12 महीनों के लिए 5000 स्टाइपेंड, ऐसे ही 12 महीनों के लिए रखा जा रहा है। तो सब पूरा जो व्यवस्था चल रही है उसके खिलाफ हैं आप? बिल्कुल खिलाफ है सर। तो क्योंकि हमको नौकरी चाहिए। यहाँ पे जितने लोग हैं, कोई 200 किलोमीटर दूर से आया, 300 किलोमीटर दूर से आया, सबको नौकरी चाहिए। और जब भी छात्र आंदोलन करता है, तो चाहे वो यूनिवर्सिटी का मैटर रहा हो, तो मैटर रहता है छात्र वर्सेस वीसी, छात्र वर्सेस आयोग। लेकिन ये लोग मैटर बनाते हैं छात्र वर्सेस पुलिस प्रशासन करके, जिससे उस हमारा जो आंदोलन है उसको हिंसक बना के आंदोलन को नष्ट कर दिया जाए। हमेशा से देखते हैं, 5 साल हो गया यूनिवर्सिटी में रह के, यही देखा। जब जाकर आवाज़ बुलंद करते हो, एक टाइम और भी था, वीडियोस काफ़ी वायरल होते, घर में देखा था घुस के लोगों को लाठी से मारा गया, निकाला गया। कहाँ पे? जो रेलवे परीक्षा। हाँ, तो वही तो सर, तो वही छात्र वैसे पुलिस प्रशासन हमेशा मैटर कर दिया जाता है, जिससे वो ख़त्म हो जाता है आंदोलन। और ये देखिए, अगर अभी यूपी पीसीएस इनका ये मैटर हुआ, जो अगर ये नहीं कर पाए, तोड़ नहीं पाए, तो इन्होंने पीसीएस का नोटिस दे दिया, जिससे लड़के कम हो गए। आरओ वाले बहुत कम बचे। तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं सर? तोड़ मरोड़ दिए हैं, अब तोड़ मरोड़ दिए हैं। तो देखिए, छात्रों से हमारी बात हो रही है। हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेमिनार हॉल में थे, हमारे साथ तमाम छात्र बैठे हुए थे, हमने सभी से बात की। बड़ी बात यहाँ पर निकल करके बस यही आ रही है कि जो सरकार है वो नौकरी देने के वादे तो कर रही, दावे तो कर रही, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है, ये सभी छात्र सिर्फ अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे। और कुछ छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए भी हैं, लेकिन नौकरी अभी तक नहीं। सभी में निराशा और हताशा है कि आखिरकार सरकार चाहती क्या है, और सरकार अगर यही रही तो कहीं ना कहीं सभी को डर है कि आगे आने वाले समय में नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ की अगर बात कर लूँ तो पूरे प्रयागराज में लगभग 50 लाख से ज़्यादा छात्र आकर के तैयारी करता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, लेकिन उतने एग्ज़ाम साल भर में होते तक नहीं हैं। तमाम सवाल हैं, सरकार के ऊपर तमाम सवाल भी खड़े होते हैं, क्या कुछ चाहती है। आयोग के बाहर आपने देखा प्रदर्शन लगातार जारी रहा, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या कुछ हुआ ये भी आपने देखा। कई जगह जा कर के मैंने अभ्यर्थियों से बात की, तो अभ्यर्थियों ने यह कहा कि एग्ज़ामिनेशन की डेट तो भेज दी है, लेकिन अगर बातें अगर नहीं मानी गई तो आंदोलन जिस स्थिति में हुआ था उसकी 4 गुना ज़्यादा जनसंख्या के साथ में, यानी जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ में प्रदर्शन दोबारा से होगा। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास के सेमिनार हॉल में था और सभी से हमारी बात हो रही थी। पूरी परिचर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपनी भी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। गुजारिश है वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।